हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ने वाले हैं और यह फिजिक्स के पहले चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 वीडियो होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, यह कैसी राशि है और इसकी विमा क्या होती है। ठीक है, तो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q0, ठीक है, एक परीक्षण आवेश का मतलब कोई एक आवेश लिया गया है, पर लगने वाला वैद्युत बल F के ऊपर देखिए एक तीर जैसा निशान लगा हुआ है ऐसे। ठीक है, इस तीर का मतलब क्या होता है कि F जो है यह सदिश राशि है, मतलब इसमें मान के साथ मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा। इसीलिए F के ऊपर क्या लगा हुआ है, तीर का निशान लगा हुआ है। तो जिस भी राशि के ऊपर तीर का निशान लगा रहेगा उसका यही मतलब होगा कि वह सदिश राशि है। ठीक है, तो F वेक्टर तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E कहते हैं। E के ऊपर भी तीर का निशान लगा हुआ है, मतलब E भी क्या है, एक सदिश राशि है। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है इसका कहने का मतलब क्या है। इस पे बोला है कि एक हमारे पास क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। और इसमें क्या है, एक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। इसी Q0 पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। ठीक है, तो वही लिखा है कि इस Q0 पर जो बिंदु आवेश है, जो परीक्षण आवेश है, इस पे जो बल लगेगा तथा परीक्षण आवेश का जो मान होगा, उन्हीं दोनों के अनुपात को क्या कहा जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है, और बल इस पे क्या लगेगा, तो इस पे एक बल लगेगा क्या, F वेक्टर। ठीक है, और इनका जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा, तो Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल यानी वेक्टर F अब बटे क्या हो जाएगा, परीक्षण आवेश का मान यानी क्या हो जाएगा, Q0। यही होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगा उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उसी परीक्षण आवेश के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। अगर आपको डिफिनीशन याद भी नहीं रहेगा तो आप फार्मूले को देख करके उसका डिफिनीशन लिख सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को। एक वैद्युत क्षेत्र रहेगा वेक्टर E और इसमें क्या होगा, एक परीक्षण आवेश होगा और उसी आवेश पर जो बल लगेगा उन्हीं दोनों के अनुपात को क्या कहा जाएगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाएगा। अब इसको लिखना कैसे है, ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको पेपर में कैसे लिखना है। तो इतना डिफिनीशन लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है गणितीय भाषा में। ठीक है, ये लिखा जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, गणितीय भाषा में। गणितीय भाषा में का मतलब आप जो उसमें उसका चिन्ह होगा, जिस चिन्ह से दर्शाया जाता है उसके रूप में आपको लिखना है। जैसे बल दिया तो F से दर्शाया जाता है, आवेश दिया तो Q से, तो उस रूप में आपको लिखना होगा। तो गणितीय भाषा में क्या हो जाएगा, वेक्टर E जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा किसके अनुपात के, उस पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात के, यानी वेक्टर F बटे क्या हो जाएगा, Q0 हो जाएगा। यही क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अब बताइए कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यह सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो इसके ऊपर तीर का निशान लगा है तो ये सदिश राशि है। ठीक है, इसका एक दिशा होता है। ठीक है, अभी मैंने बनाया था इस तरह, क्या बनाया जाता है, वैद्युत क्षेत्र बनाया जाता है, तो इसकी एक दिशा है। ठीक है, पता चल रहा है कि यह किस दिशा में जा रहा है, अतः यह क्या हो जाएगा, एक सदिश राशि हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। ठीक है, एक सदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक कैसे पहचाना जाता है, उसके फार्मूले से ही पता किया जाता है। फार्मूले में जो चीज रहेगा उनका मात्रक आप लिख देंगे, वही मात्रक हो जाएगा
इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो E बराबर F अपान क्यू नॉट है। F यानी कि बल, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और बटे क्या है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कुलाम होता है। तो जो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन बटे कुलाम। ठीक है, तो फार्मूले की सहायता से आपको मात्रक निकाल लेना है। अगर किसी का आपको नहीं याद हो रहा है मात्रक, तो जो फार्मूला होगा उसकी ही सहायता से आप लोग उसका मात्रक निकाल लीजिएगा। तो E बराबर F अपान क्यू नॉट, तो F का मात्रक न्यूटन और बटे आवेश का मात्रक कुलाम होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, अतः इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, मात्रक न्यूटन प्रति कुलाम होता है। न्यूटन प्रति कुलाम होता है। ठीक है, बहुत आसान है। इसका जो मात्रक होता है वह न्यूटन प्रति कुलाम होता है। अब एक चीज और पूछा जाता है इसमें कि बताइए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वीमा क्या होता है। तो वीमा भी बहुत आसानी से निकल जाएगा फार्मूले की ही सहायता से। इसके जो फार्मूला में दिया रहेगा उनका बीमा आपको लिख देना है बस, और हल कर देना है, इसका बीमा आ जाएगा। तो बल का बीमा क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बल का भी बीमा पता नहीं है तो बल का सबसे पहले आपको बीमा निकालना होगा। तो F बराबर क्या होता है, mg होता है ना, ma या mg। ठीक है, m क्या है द्रव्यमान है, a क्या है तो त्वरण है, m का पता है क्या होता है बीमा कैपिटल M होता है। a त्वरण का भी अगर आपको पता नहीं है तो a बराबर क्या होता है v/t होता है। ठीक है, v क्या है वेग है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। तो a बराबर क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक क्या होता है, मात्रक से ही बीमा पता चलता है, तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो लिख लेते हैं मीटर, अब प्रति होता है सेकेंड, और नीचे भी क्या है सेकेंड, तो सेकेंड का सेकेंड में गुणा हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा मीटर प्रति मिलेगा सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, यही मिलेगा। अब मीटर को बीमा में किससे दर्शाया जाता है, तो कैपिटल L से। तो a बराबर हो जाएगा, ये हो गया कैपिटल L, और नीचे सेकेंड को कैपिटल T से। तो T का क्या है स्क्वायर है, T ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा LT के पावर -2 होगा। तो यहाँ पर a का जो बीमा है वो हो गया LT के पावर -2, अतः जो बल की बीमा निकल गई MLT के पावर -2 मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पर MLT के पावर -2 लिख सकते हैं। तो जो वेक्टर E की बीमा हो जाएगी वो बराबर हो जाएगा वेक्टर E बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा बराबर MLT के पावर हो जाएगा -2 अब बटे कुलाम है। कुलाम का भी अगर हमें बीमा नहीं पता है तो इसका भी पहले निकालना होगा। तो Q बराबर होता है I इंटू टी। तो I क्या है धारा है, और धारा की बीमा क्या होती है कैपिटल A, T क्या है समय है, और समय का क्या होता है कैपिटल T होता है। तो जो कुलाम की बीमा मिल गया A इंटू टी, तो ये हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो नीचे हो जाएगा AT हो जाएगा। सबको ऊपर भेज दीजिए तो क्या बनेगा बराबर MLA, और T के पावर -2 है, और ये वाला भी T ऊपर जाएगा तो T के पावर -1 हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा MLA T के पावर मिल जाएगा -3। ये किसका बीमा हो गया, तो यह वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का बीमा हो गया। तो अगर आपको बीमा नहीं याद है तो ऐसे आपको बीमा निकाल लेना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा क्या होगा MLAT के पावर -3। ठीक है, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है, तब जाकर के आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको परिभाषा लिखना है, और परिभाषा अगर आपको नहीं याद है तो कैसे लिखेंगे, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है वेक्टर E बराबर वेक्टर F अपान क्यू नॉट, और E क्या है यानी वैद्युत क्षेत्र क्या है एक सदिश राशि है, इसकी दिशा होती है, और इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कुलाम होता है। मात्रक कैसे निकालेंगे, तो फार्मूले की सहायता से। बीमा कैसे निकालेंगे, तो फार्मूले की सहायता से। ठीक है, तो बीमा कैसे निकलता है, मात्रक आपको याद होना चाहिए सभी राशियों का, तभी आप बीमा निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा था वेक्टर F यानी F लिखा है। F क्या होता है बल, अगर बल का बीमा नहीं पता तो बल का एक फार्मूला लिखेंगे, F बराबर M इंटू A होता है। तो पहले बल का बीमा निकालेंगे, फिर बटे कुलाम का बीमा निकालेंगे, फिर क्या करेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट यह टॉपिक है, हर साल पेपर में पूछा ही जाता है, तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।